किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एम के किसान न्यूज़ यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की खेती के बारे में। तो जैसे कि किसान साथियों हम लहसुन की खेती के बारे में उन टॉपिक पर बात करेंगे जैसे कि आखिरी सिंचाई के बारे में, आखिरी स्प्रे के बारे में। हमारे लहसुन के कंद पर एक चमक अच्छी प्रदान नहीं होती है और हमारे लहसुन के कंद ऐसे फटने लगते हैं। इनकी जो हमारी लहसुन की छोटी छोटी पुत्ती होती है वो बिखर जाती है, जिससे किसान साथियों हमारी लहसुन की एक कंद अच्छी तरीके से गोल तरीके से बन नहीं पाता। तो किसान साथियों उस टॉपिक पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि किसान साथियों हम अपनी लहसुन की खेती में आखिरी सिंचाई कैसे दें। किसान साथियों आखिरी सिंचाई की ऐसा आपके लिए नॉलेज नहीं होती है, यानी कि जानकारी नहीं होती है। हमें ऐसा होता है कि हमारी लहसुन की खेती में बुड़बुड़ी छा जाती है और हमारे खेत में नमी है। तो किसान साथियों नमी आपके लिए दिख नहीं रही है। जैसे कि किसान साथियों हम हाथ से यानी कि अपनी खेत में जो हम किसी भी फावड़े से या खुरपी से किसान साथियों हम फिर उसकी मिट्टी जो हमारी खेत की है उसमें हाथ में लेके देखते हैं कि जैसे कि हमारे हाथ में अगर लड्डू बनता है मिट्टी का, तो जैसे कि जो हमारे लहसुन के कंद है वो अच्छी तरीके से बढ़वा कर रहे हैं। अगर किसान साथियों हमारी लहसुन की खेती से अगर मिट्टी है जो उसमें लड्डू नहीं बनकर तैयार हो रहा है तो समझ लो हमारी लहसुन की जो कंद की बढ़वाड़ है वो रुक गई है और हमें अपनी लहसुन की खेत में सिंचाई अवश्य करना चाहिए, जिससे किसान साथी जो हमारे लहसुन की कंद की जो बढ़वाड़ है वो चालू हो जाएगी। या फिर किसान साथी ऐसा होता है कि हमारी लहसुन की खेती में दरारें पड़ना चालू हो जाती है, यानी कि जो हमारी लहसुन की मिट्टी होती है उसमें दरारें पड़ना चालू हो जाती है। तो किसान साथी हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी लहसुन की खेती के लिए सिंचाई की ज्यादा जरूरत है। तो जैसे कि किसान साथियों आप अपनी लहसुन की खेती में नमी बनाए रखें। अगर किसान साथियों आपके खेत में नमी नहीं रहे तो जो हमारे लहसुन के कंद है वो छोटे के छोटे रह जाएंगे। तो जैसे कि किसान साथियों अब हम बात करेंगे आखिरी स्प्रे की। जैसे कि किसान साथियों आखिरी स्प्रे हमें किस समय देनी चाहिए और हमें आखिरी स्प्रे ऐसी कौन सी है वो करनी चाहिए। जैसे कि किसान साथियों आपकी लहसुन की ग्रोथ अच्छी तरीके से चल रही है, यानी कि जो हमारी लहसुन की 1 से 1.5 फीट की लंबाई हो जाती है लहसुन के पौधे की, तो हमें ऐसी अपनी स्प्रे करना चाहिए जिससे हमारा जो लहसुन का कंद है मोटा हो जाए और हमारे लहसुन के कंद पे एक अच्छी चमक प्रदान हो जाए और हमारे लहसुन की जो फटने की भी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे कि हमारी लहसुन की पुत्ती होती है अलग अलग बिखर जाती है, यानी कि लहसुन का कंद हमारा एक रहता है, यानी कि गोल तरीके से बन नहीं पाता है। तो किसान साथियों में एक ऐसा स्प्रे करना चाहिए जिससे किसान साथियों जो भी हमारी फटने की प्रॉब्लम है, हमारे लहसुन के कंद पर चमक नहीं है, वो अच्छी चमक प्रदान हो जाए और हमारे लहसुन के कंद अच्छी तरीके से मोटे हो जाए, जिससे किसान साथियों अंत में हमें लहसुन की पैदावार भी ज्यादा मिल जाए। जैसे कि किसान साथियों जो हमारे लहसुन के कंदों पर एक अच्छी चमक प्रदान नहीं होती है, हमारे लहसुन के कंद फटने लगते हैं और हमारे लहसुन के कंद मोटे नहीं होते हैं, तो किसान साथियों हमारी बोरेन की कमी होती है और हमारे खेत में पोटास की भी कमी होती है। जैसे कि जो हमारी लहसुन की खेती होती है तो हम इसमें बोरेन का और पोटास का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जो हमारी बोरेन 20% मात्रा वाली आती है हम उसका प्रयोग 200 से 300 ग्राम तक प्रति 1 एकड़ के हिसाब से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और हमारी रही पोटास की कमी की बात, जैसे कि किसान साथियों जो हमारी NPK 0050 आती है उसमें किसान साथियों 50% पोटास की मात्रा आती है। किसान साथियों हम 1 एकड़ की फसल पर 1 किलो प्रति 1 एकड़ के हिसाब से हम 150 लीटर पानी का घोल बनाएंगे और इसी के साथ में हम 200 ग्राम से 300 ग्राम बोरेन भी ले लेते हैं। किसान साथियों हम दोनों को 150 लीटर पानी का घोल बनाकर हम जो हमारी लहसुन की 1 एकड़ की फसल हम उस पर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे किसान साथियों जो हमारे लहसुन के कंद होंगे वो फटने से भी रुक जाएंगे, एक अच्छी चमक प्रदान हो जाएगी और जो लहसुन के कंद हमारे छोटे होते हैं वो मोटे भी हो जाएंगे, जिससे किसान साथियों अंत में हमें लहसुन की पैदावार ज्यादा मिल जाएगी। तो जैसे कि किसान साथियों हमारी लहसुन की खेती 100 से 120 दिन के बीच में हो तो नमी बनाए रखनी चाहिए और हमारी लास्ट स्प्रे हमें 0050 की कर देनी चाहिए, जिससे किसान साथियों आपके लिए लहसुन की अंत में पैदावार ज्यादा मिल जाएगी। तो किसान साथी ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए है वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में आए बेल आइकन की घंटी को भी दबा। किसान साथियों आगे मिलते एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार किसान साथियों।